हाय गाइस, नमस्कार, जय जवाहर, जय बिरसा। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी हमारी टीम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारे चैनल की टैगलाइन से शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी आधारशिला मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। हम अब तक नंबर सिस्टम में 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं गाइस, जिसमें प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के घन वर्ग से संबंधित प्रश्नों का योग करना सीखा है। तो गाइस, अगर कोई फ्रेंड नया है तो हमारे पिछले पार्ट को जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज पढ़ेंगे हम संख्याओं को पढ़ना। संख्याओं का जाति मान, स्थानीय मान और इकाई अंक। गाइस, हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी वर्णमाला की आवश्यकता होती है, साथ ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला की आवश्यकता होती है। उसी तरह से गणित पढ़ने के लिए कुछ अंक होते हैं जिसकी सहायता से गणित को आसानी से हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बताता हूँ आपको वो अंक कौन से हैं। गाइस, इस संख्या को दार्शनिक संख्या भी कहते हैं। गणित में इन संख्या की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस संख्या को कैसे पढ़ते हैं हम समझते हैं। गाइस, ये क्या लिखा मैंने, 1, तो इसे पढ़ते हैं इकाई अंक। 10 लगा और 2 संख्या है तो उसे दहाई अंक। 3 संख्या है सैकड़ा। इसी प्रकार आगे 1000, 10,000, गाइस, आप बहुत अच्छे से जानते हो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए बोर्ड पर। यह संख्या हमारे पास कितनी है, 10 लाख। पश्चिमी देशों में अगर हम चले जाए तो वहाँ पर 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। अरब को मिलियन पढ़ते हैं और आगे इस तरह 1 खरब को मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 लाख को 1 मिलियन, अरब को 1 बिलियन, खरब को 1 ट्रिलियन पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं संख्याओं का जातिमान किसे समझाने की
कोशिश करता हूँ। संख्याओं का जातीयमान। तो चलिए गाइस, मैं आपको संख्या लिखता हूँ और उसका जातीयमान क्या होता है बताने की या समझाने की कोशिश करता हूँ। इस संख्या में हमें पूछ लेगा 7 का जातीयमान क्या होगा। तो गाइस 7 का जातीयमान 7 ही होगा, क्योंकि संख्या कितनी भी बड़ी लिख दे लेकिन अंक का जातीयमान नहीं बदलता है। इसका मतलब है किसी भी अंक का जातीयमान कभी परिवर्तित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। गाइस मैं आपको एक संख्या देता हूँ, उसके माध्यम से स्थानीय मान समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस इस संख्या में हमें 6 का स्थानीय मान क्या है अगर ऐसा पूछ ले तो किस तरह से 6 का स्थानीय मान निकालते हैं या बताते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखिए। छः लिखा गाइस, यहाँ पर 6 कौन से 6 के बाद कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लगाया। यही 6 का स्थानीय मान। चलिए एक और संख्या लेता हूँ। इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा ऐसा प्रश्न आ जाए तो गाइस ये 8 लिखा, 8 के बाद इधर जितनी भी संख्या है उतना जीरो लगा दो। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस, स्थानीय मान से संबंधित परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है, स्थानीय मान से संबंधित और किस टाइप से प्रश्न आ सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड की तरफ देखें। इस प्रकार अगर कोई संख्या डबल आ जाए तो उसका स्थानीय मान भी अलग अलग होगा गाइस। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 3 है, ये 3 लिखा, इसके बाद में पीछे कितनी संख्या है उतने जीरो लगा देंगे। लगाया गाइस। इस प्रकार इस 3 का स्थानीय मान 30,000 हो जाएगा और इस 3 का स्थानीय मान, ये 3 लिखा, उसके बाद कितने जीरो है, कितनी संख्या है 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाया। इस प्रकार इस 3 का स्थानीय मान 300 और इस 3 का स्थानीय मान 30,000। इसी तरह से अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए इस संख्या से संबंधित, इसी प्रकार से एग्जाम अगर प्रश्न आ जाए इससे संबंधित एग्जाम प्रश्न कैसा आएगा मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ।
इस प्रकार संख्या दे दे और इसमें 5 के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा या ज्ञात करें। तो गाइस चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम। 5 लिखा और उसके बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं। यहाँ तक आया समझ में गाइस। चलिए अब इस 5 को उतारें, कितने संख्या उसके बाद में 2, तो 2 जीरो लगाए और हमें प्रश्न में क्या बोला है अंतर, तो हम इसको घटा लेंगे। इस प्रकार हमें 5 के स्थानीय मानों में अंतर निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस अगला प्रश्न किस तरह से स्थानीय मान में प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आता है तो किस तरह से हल करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर होगा। तो गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम कैसे निकालते हैं। 7 लिखा, 7 के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा देते हैं और 7 का जातीय मान क्या होगा गाइस 7 ही होगा। तो मैंने लिखा, अब इसको घटा लेते हैं। इस प्रकार हम किसी भी संख्या के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं किस तरह से बनता है। इस तरह से हमें प्रश्न मिल जाए तो क्या करना है गाइस। देखिए बोर्ड पर संख्या दी हुई है, उसमें 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। तो गाइस योग का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए हम 2 का स्थानीय मान निकाल, पता है 2 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इस तरह से। और 2 का जातीय मान क्या होगा गाइस। तो और हम प्रश्न में क्या बोला है योग करना, तो हम इसको जोड़ लेंगे। इस प्रकार हम 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बड़े आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस एग्जाम में प्रश्न दशमलव में आ जाए और उसका स्थानीय मान पूछ ले तो कैसे निकालते हैं। चलिए आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस इस प्रकार से प्रश्न दे दे और पूछ ले 5 का स्थानीय मान होगा। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ और हमें किसका मान निकालने के लिए बोला है 5। तो 5 लिखा हमने। क्या करते हैं हम, अब 2 संख्या है इधर तो 2 जीरो लगाया। उसी प्रकार इधर 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाए। दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने जीरो लगाएगा। इस दशमलव के बाद 2 जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 जीरो रखते हैं। और दशमलव के बाद कोई अंक आ जाए
उसके बाद में कितने भी जीरो हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इनको भी मिटा देते हैं हम। इस प्रकार यह हमारे पास दशमलव में 5 का जातीय मान आ जाता है। पढ़ते हैं हम इकाई अंक से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। इकाई अंक गाइस, इकाई अंक किस तरह से प्रश्न आता है। इस संख्या में इकाई अंक क्या है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि इकाई अंक 7 है, लेकिन परीक्षा में इतना सरल नहीं आते हुए कुछ इस तरह से आता है। इस प्रकार बड़ी संख्या दे दे तब भी हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। तो सिर्फ क्या लेंगे, इकाई अंक। तो इनमें इकाई अंक इस संख्या में इकाई अंक क्या है 7, यहाँ पर क्या है इकाई अंक 2, तो इन दोनों का क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, तो हमारे पास इकाई अंक क्या मिल गया 4। इस तरह से हम आसानी से इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे और किस तरह से इकाई अंक से संबंधित प्रश्न आता है समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार बड़ा सवाल आ जाए तब भी हम बहुत आसानी से इकाई अंक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं गाइस, देखिए बोर्ड पर यहाँ पर 321 है, तो हमें क्या लेना है 321 का सिर्फ इकाई अंक लेना है 1, यहाँ पर इकाई अंक लेना हमें 3, यहाँ पर इकाई अंक 1 और इकाई अंक 4, इनका आपस में गुणा कर लेंगे और इकाई अंक निकाल लेंगे। गाइस 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या मिला हमारे पास 12, 12 में इकाई अंक क्या है 2। इस प्रकार हम बहुत आसानी से इकाई अंक निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन परीक्षा में और किस तरह से प्रश्न आता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न में। अगर एग्ज़ाम में इस तरह से घात में अगर सवाल मिल जाए तो उसे किस तरह से हल करते हैं। 7 की घात 51 में मतलब 7 को 51 बार तक लिखना होगा। कैसे 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित ऐसे 51 तक लिखना होगा, फिर उसका गुणा करना, फिर उसका इकाई मान निकालना बहुत कठिन होगा। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा बताता हूँ जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या की कितनी ही पावर दे दे बड़ी आसानी से कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हो। तो चलिए गाइस बोर्ड पर देखें, अगर पावर में कोई सी भी संख्या मिल जाए तो उसमें हम 4 का भाग लगा देंगे और जो शेषफल बचेगा उस संख्या को 7 का घात लगाएंगे और इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। चलिए भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, शेष क्या बचा हमारे पास 3। इस शेष को 7 की घात में रख देंगे। इस तरह से अब इसका गुणा कर लेंगे, 7 7 49, 49 7 343। इसमें हमें क्या देखना है गाइस, इकाई अंक क्या है हमारे पास, इकाई अंक 3। यह आंसर है गाइस।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, एक और प्रश्न लेता हूँ और किस तरह से घात में प्रश्न आता है समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार 3 की घात 72 मिल जाए तो हमें क्या करना है गाइस, इस घात में 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 4 आठू 32, हमारे पास शेषफल 0 बचा है गाइस। अगर शेषफल 0 बच जाए तो क्या करते हैं, इस बात को यहाँ ज़रा ध्यान देना गाइस। शेषफल 0 बचा है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना गाइस कि क्या करना होगा जब शेषफल 0 बच जाए। तो गाइस, जब शेषफल 0 बच जाए तो हमें घात 4 लेना है, इस प्रकार। गाइस, अब गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। 81 का इकाई अंक क्या होगा गाइस, 1। इस प्रकार हम आसानी से इकाई अंक निकाल लेते हैं। आपके अंदर डाउट आ रहा होगा कि 0 क्यों नहीं लिए। तो गाइस, 0 इसलिए नहीं लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार यदि गाइस शेषफल 0 बचेगा तो घात 4 लगाएंगे। उसी तरह गाइस, इसको आप याद रखना कि जब शेषफल 0 बचे तो घात 4 लगाना है, शेषफल 3 बचे तो घात 3 लगाना है, और शेषफल 2 बचे तो घात 1, और 1 बचे शेषफल तो 1 घात लगाना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि संख्या में 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं। बोर्ड पर देखिए ध्यान से। दो एकम 2, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा कि 2 की घात 1 तो 2, 2 की घात 2 तो 4, 2 की घात 3 तो 8, और 2 की घात 4 तो 16, 2 की घात 5 तो 32। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान देना, हमें सिर्फ क्या निकालना है, इकाई अंक। तो 2 की घात 4 आएगा तो इकाई अंक क्या लेंगे, हम सिर्फ 6 लेंगे। उसी प्रकार 2 की घात 5 आएगा तो इकाई अंक क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर ध्यान देना, अगर 4 तक हमने निकाला, 2 की घात 4 तक निकाला तो संख्या रिपीट नहीं हुई, लेकिन 2 की घात 5 लगाया तो वापस संख्या रिपीट होना चालू हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कि 4 का भाग क्यों लगाते हैं। अगला और प्रश्न देखते हैं किस तरह से आता है परीक्षा में। इस प्रकार मिल जाए और
गाइस इस तरह से प्रश्न मिल जाए और इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। इकाई अंक क्या है हमारे पास 1, इसमें इस घात में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 8 32, क्या बचा 1, 1 एकम 1। लेकिन गाइस यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ तो शेषफल 1 बचा तो हम आसानी से लगा दे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक 1 आ जाए, उसकी घात कुछ भी लगा दो तो इकाई अंक कभी परिवर्तित नहीं होगा, सदैव क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसी प्रकार आप घर पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे, संख्याओं का इकाई अंक निकालने की कोशिश करोगे तो आप स्वयं ही सीख जाओगे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आगे। और अगर 5 का इकाई मान पूछ ले, 5 का वर्ग 25, इस प्रकार संख्या बढ़ते जाएगी और 5 का इकाई अंक 5 आते जाएगा। तो 5 का मेरा कहने का मतलब है 5 अगर इकाई में आ जाए तो उसका इकाई मान हमेशा 5 ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर 6 आ जाए, 36, 6 का भी आप कितनी भी घात लगा लो, उसका इकाई अंक, इन 4 संख्याओं का इकाई अंक गाइस ये स्वयं ही होते हैं, इनका इकाई अंक नहीं निकालना पड़ता है हमें। अगर एग्जाम में दे दे कि 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1 में कितनी भी घात लगा लो 1 ही आएगा, और 5 का इकाई अंक 5 में कितनी भी घात लगा लो इस तरह से 5 ही मिलेगा। अगर 6 में अगर घात लगाओगे तो 6 भी इसी तरह से मिलेगा, और 0 में तो 0 ही घात मिलेगी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तेरह की पावर 203 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए गाइस आज हमने पढ़ा जातीय मान, स्थानीय मान और इकाई अंक से संबंधित सभी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक छोटी सी लाइन के साथ आज की क्लास, निःशुल्क शिक्षा को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स।